Hello everyone. Today we are going to start next topic that we need to understand how we are going to draw the ray diagrams. For that, first of all, we need to understand what is principal axis. So suppose here we have our concave mirror. Concave mirror. In this mirror we have P, F, and C. So the line passing through C and P and C मतलब principal पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में से जो लाइन इमेजिनरी लाइन पास होती है दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब मैंने प्रिंसिपल एक्सिस अलग से क्यों रखा था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बार मैं वर्ड यूज करने वाला हूँ प्रिंसिपल एक्सिस, तो आपको पता होना चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। ठीक है, नाउ यहाँ पे फर्स्ट हमें रूल्स समझने हैं। देयर आर 4 रूल्स टू मेक द रे डायग्राम्स। वो 4 रूल्स समझने के बाद हमें पता चलेगा कि व्हाट इज नेक्स्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रूल जो हमारा है वो ये है, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस will pass through principal focus। जिसे कि हम F से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो कोई भी रे आएगा, ये हमारा पैरेलल रे हो गया। ये जब भी पैरेलल आएगा तो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से पास होगा, F में से। तो the ray parallel to the principal axis will pass through the principal focus after reflection। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो जाएगा उसके बाद वो पास होगा आपका कहाँ से, F में से पास होगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल जो हमें समझना है दैट इज रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है, इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है हमारे पास। इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट मतलब यहाँ पे आपका जो रे था वो पैरेलल था तो वो प्रिंसिपल फोकस में से पास हुआ। अब जब रे जो है वो प्रिंसिपल फोकस में से पास होगा तो वो पैरेलल हो जाएगा। सो सेकेंड रूल ये होगा, ये आपका मिरर है। ठीक है, यहाँ पे जब भी आपका रे आएगा तो अगर वो F में से पास हो रहा है, सपोज दिस इज वी हैव F, वो F में से पास हो रहा है तो पास होकर फिर वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका रूल नंबर 2। कॉन्वेक्स के लिए देखते हैं, तो कॉन्वेक्स में क्या होगा, सपोज ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ पे आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, ये आपका कॉन्केव है, ये आपका कॉन्वेक्स है, आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। तो यहाँ पे सपोज ये आपका F बनता है। ठीक है, ये रे आ रहा है, यहाँ पे एक रे आएगा, रे आने के बाद वो रिफ्लेक्ट होकर पास हो जाएगा। सो क्लियरली यहाँ पे जो आपका रे है वो कहाँ से पास हो रहा है, F में से। यहाँ पे डाइवर्ज हो रहा है F में से, और यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वर्ज होकर पास हो रहा है। सो यहाँ पे आपका रे आया, वो क्या हो गया, डाइवर्ज हुआ, F में से पास हुआ और फिर रिफ्लेक्ट हो गया। दिस इज रूल नंबर 2। मतलब इन शॉर्ट फर्स्ट रूल में क्या था, जब भी आपका रे आएगा तो रे जो है वो अगर पैरेलल है तो वो F में से पास होगा, और सेकेंड रूल अगर वो F में से पास हो रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। F में से पास हुआ तो वो क्या हो जाएगा, पैरेलल। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट रूल, थर्ड वन। थर्ड रूल जो है सबसे इजीएस्ट है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे थर्ड में एक ही सिंपल बात है, if your ray is passing through C after reflection it will come along the same line। मतलब आपका रे जो है वो C में से पास हो रहा है, तो C में से पास हो रहा है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद वापस C में से ही पास होगा। इसे थर्ड रूल बोलते हैं। इसमें भी अगर देखा जाए कॉन्वेक्स में, तो कॉन्वेक्स में भी सेम वे में होगा। यहाँ पे सपोज आपका C यहाँ पे है, आपका रे यहाँ पे आया, ये रिफ्लेक्ट हुआ, एक्सटेंड होकर कहाँ तक जाएगा, C तक। दिस इज योर C। सो यहाँ पे भी सेम हुआ। What is happening here? The ray passing through C will reflect back along the same line. In short, whenever your ray will pass through C, it will goes back on the same path on which it had come. These are the 3 rules. Fourth one we have. Fourth one जो है वो एक हिसाब से आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को डिनोट करता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है वो ये रूल में से आपको पता चल सकता है। सी
if your ray is coming obliquely मतलब it is coming with some angle, it will reflected with same angle. मतलब यहाँ पे वो I के साथ आया तो R के साथ रिफ्लेक्ट हो जाएगा. In this situation both of these angles are same. और आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से भी देख सकते हैं. ये बन गया आपका नॉर्मल, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे. सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. अदर देन दैट कॉन्वेक्स की बात की जाए तो कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम होगा. कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे. दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर. सो इन हियर I is equals to R. This is your fourth rule. Now the importance of these rules are, we are going to use them in making various ray diagrams. You need to know whenever your ray is passing from which position, as per that you have to draw the another reflecting ray. See, if your ray is passing parallel to principal axis, then it will pass through F. If your ray is passing through F, then it will be parallel. If your ray is passing through C, it will be reflected against the same line. And fourth one, if your ray is passing obliquely to the principal axis, it will reflected back obliquely. These are the four rules. Other than that, you need to understand ray diagrams. इतना समझ में आ जाएगा तब आपको रे डायग्राम ड्रॉ करने का क्लियर आइडिया होगा. सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस रूल्स. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस रूल्स यू नीड टू ड्रॉ द रे डायग्राम. रो डायग्राम ड्रॉ करने में सबसे पहले हमें समझना है कॉनकेव के रो डायग्राम. सो कॉनकेव के लिए देयर आर 6 पोजीशंस जिसके लिए हमें रे डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं. तो फर्स्ट पोजीशन में है आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है. ठीक है, तो सपोज ये आपका मिरर बन गया यहाँ पे. ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे पुट आउट किया इनफाइनाइट. इनफाइनाइट मतलब यहाँ समझ लो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पुट आउट किया ऑब्जेक्ट को. अब यहाँ से आपके रेज निकलते हैं. फर्स्ट रे इज पैरेलल, इट विल रिफ्लेक्टेड बैक and pass through F. मैंने आपको बोला था ना first rule. In the first rule we have seen if your ray is coming parallel to the principal axis, it will pass through F. Second rule, if your ray is parallel to principal axis, it will pass through F. So इन दोनों में हमने फर्स्ट रूल को यूज किया है. फर्स्ट रूल के हिसाब से यहाँ पे हमें पता चलता है कि रे आपका पैरेलल है. If your ray is parallel, then it will pass through F. This both the rays are meeting at F. मतलब कि यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं F पे. जब भी हमारे रेज कहीं पे भी मिलते हैं, इट मीन्स व्हाट, यहाँ पे इमेज फॉर्म हो जाएगी. तो हमें इसमें से क्या पता चला कि ऑब्जेक्ट को हमने पुट आउट किया था एट इंफिनिटी. योर ऑब्जेक्ट वाज एट इंफिनिटी, सो इमेज मिली हमें एट F. इमेज का नेचर जो मिला, यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो कॉनकेव के फर्स्ट 5 केसेस में ऑलवेज एक जैसी बनेगी. एक जैसी बनने का मतलब क्या होगा, दैट विल बी ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड. नेचर जो होगा वो क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड. एंड लास्ट वन, साइज जो मिलेगी, साइज जो मिलेगी दैट विल बी डिमिनिश्ड. डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है तो इमेज इतनी सी मिली, छोटी सी मिली, पॉइंट साइज मिली. इट मींस योर इमेज इज डिमिनिश्ड. तो ऑब्जेक्ट को हमने इंफिनिटी पे पुट आउट किया तो रेज जो है वो रिफ्लेक्ट होकर एफ में से पास हुए और हमें क्या मिल गया, हमें जो इमेज मिली वो कहाँ पे मिली, एफ पे मिली. नेक्स्ट पोजीशन हमें देखनी है. इन सेकंड सिचुएशन वी आर पुटिंग ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी. सो बियॉन्ड सी, suppose here we have this mirror, here we have P, this is F and this is C. We are putting object over here, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा जो है ना वो यहाँ पे है beyond C. ठीक है, AB ऑब्जेक्ट का हमने नाम दे दिया है. Now first ray that is coming is parallel. तो पैरेलल रे है तो वो पास हो जाएगा किस में से, F में से पास होगा. So your ray is passing through F. It is passing through F. Now second ray हम यहाँ पे कंसिडर करें तो सेकेंड रे सपोज हम यहाँ से ले लेते हैं तो आपका सेकेंड रे यहाँ से पास होगा, C यहाँ पे होगा तो यहाँ पे पास होके वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा और यहाँ पे दोनों रेज मीट करेंगे. So as I told you, when rays are meeting at any point, they will create the image. So suppose your rays are meeting at this point, it means they are creating image here. So यहाँ पे B है आपका तो यहाँ पे B डैश बनेगा, यहाँ पे A डैश बनेगा. एंड
योर इमेज विल बी बी डैश ए डैश। अब यहाँ पे समझने लायक बात यह है कि यहाँ पे इमेज जो मिली दैट इज बिटवीन C एंड F। नेचर जो है वो सेम रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि कॉन्केव मिरर में हर बार इमेज जो मिलती है दैट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। नाउ साइज जो मिलेगा, साइज विल बी डिमिनिश्ड। एक्चुअल से कैसा है, छोटा है, तो साइज क्या मिलेगा हमें, डिमिनिश्ड। दिस इज योर सेकंड पोजीशन। याद ये रखना है रियल एंड इन्वर्टेड होगा फर्स्ट 5 पोजीशंस में, लास्ट 6 1 में अलग होने वाला है। बाकी हर बार आपको इमेज की साइज थोड़ी छोटी बड़ी मिलेगी और इसका प्लेस अलग मिलेगा। The thing that you need to understand is how these rays are going to be reflected. This is your parallel ray and this will be reflected like this, another ray and this will be reflected like this. So you need to understand this, how your rays are going to be reflected. Now next thing, थर्ड पोजीशन जो कि हमें देखनी है, इस हिसाब से हमें 6 पोजीशंस देखनी है और उसके रे डायग्राम्स देखने हैं। थर्ड पोजीशन अगर हम देखें तो थर्ड पोजीशन में जो हम पुट आउट करने वाले हैं ऑब्जेक्ट को, दैट विल बी एट C. So see here, at C put out कर दिया हमने। So your mirror is like this, ऑब्जेक्ट यहाँ पे पुट आउट किया है। फर्स्ट रे जो है वो आएगा, रिफ्लेक्ट होके F में से पास होगा, ठीक है। सेकेंड वन जो कि सेकेंड रे आपका जो आएगा वो भी F में से पास होगा, F में से पास होके रिफ्लेक्ट होके ये रेज दोनों यहाँ पे मीट करेंगे। सो बिकॉज ऑफ दैट योर इमेज विल बी फॉर्म्ड हियर। यहाँ पे रेज थोड़े आगे पीछे हो गए, सो योर रेज विल कम हियर एंड अनदर रे जो कि पास हो रहा है यहाँ से, वो रे पास होके यहाँ पे आएगा एंड योर बोथ ऑफ द रेज विल मीट हियर। नाउ सपोज this is AB and reflected image will be also A dash B। सब समझो यहाँ पे फर्स्ट ये रे आया, रिफ्लेक्ट होके F में से पास हुआ, दूसरा वाला रे F में से पास हुआ और रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आया। सो इन शॉर्ट यहाँ पे क्या हुआ, वी आर यूजिंग रूल नंबर 1 and 2। फर्स्ट रे वाज पैरेलल, इट इज पासिंग थ्रू F, सेकंड रे इज पासिंग थ्रू F, सो इट विल बी पैरेलल। वी आर यूजिंग रूल नंबर 1 and 2 and because of that we are getting image over here। now यहाँ पे जो इमेज मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा, एट C मिलेगा। इमेज की साइज क्या होगी, इक्वल, मतलब कि यहाँ पे जो साइज का ऑब्जेक्ट है वही साइज की इमेज मिलेगी। और इमेज का नेचर मैंने जैसे आपको बताया वो क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ये फर्स्ट 5 केसेस में सेम ही रहने वाला है। नाउ नेक्स्ट थिंग हमें जो समझनी है दैट विल बी व्हेन यू आर गोइंग टू पुट आउट द ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड C। तो ऑब्जेक्ट को जब आप पुट आउट करोगे F एंड C के बीच में, तब क्या होने वाला है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हर बार क्या होने वाला है। इमेज पोजीशन है, फिर यहाँ पे है नेचर और यहाँ पे है आपका साइज। सो फोर्थ पोजीशन में पुट आउट करने वाला हूँ मैं। फोर्थ पोजीशन में आई हैव ऑब्जेक्ट between F and C। ऑब्जेक्ट को मैंने पुट आउट किया है बिटवीन F and C। सो यहाँ पे आपका मिरर है, ठीक है। यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट को पुट आउट कर देता हूँ। सपोज दिस इज F, दिस इज C, तो ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन F and C। तो फर्स्ट रे जो निकलेगा वो यहाँ से पैरेलल जाएगा, पैरेलल जाने के बाद क्या होगा, F में से पास हो जाएगा। सेकेंड रे, सपोज सेकेंड रे विल बी पासिंग लाइक दिस, यहाँ से पास करेंगे हम सेकेंड रे को। सेकेंड रे को यहाँ से हम पास करते हैं, सेकेंड रे यहाँ से पास होगा C में से इस हिसाब से, और दूसरा वाला जो रे है वो इस हिसाब से F में से पास होगा। सो ये दोनों रेज जो है वो यहाँ पे एट सम पॉइंट दे विल मीट ओवर हियर, यहाँ पे दोनों एक पॉइंट पे मिल जाएंगे।
यहाँ पे जो आपका इमेज बनने वाला है वो यहाँ पे बनेगा। सपोज यहाँ पे हमने नाम दिया है ए बी, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, बी डैश ए डैश। और यहाँ पे इमेज की पोजीशन देखें तो क्या मिलेगी हमको, बियॉन्ड सी। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज देखें तो क्या होगा, ऑलवेज हाईली एनलार्ज। सी हाईली एनलार्ज यहाँ पे क्या मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट आपका इतने साइज का है और इमेज जो बन रहा है दिस इज ऑफ दैट मच साइज। तो यहाँ पे जो इमेज मिला वो क्या बना, हाईली एनलार्ज। आफ्टर देन दैट वी नीड टू सी फॉर द फिफ्थ पोजीशन। फिफ्थ पोजीशन के लिए हमें देखना है, तो फिफ्थ पोजीशन में हम ऑब्जेक्ट को पुट आउट करने वाले हैं एफ पे, एट एफ, एग्जैक्टली एफ के ऊपर हम पुट आउट करने वाले हैं। एफ के ऊपर पुट आउट करने के बाद जो मिलेगा दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। नाउ सी ऑब्जेक्ट को हमने एफ पे पुट आउट कर दिया, मतलब योर ऑब्जेक्ट इज हियर एट एफ। आपका ऑब्जेक्ट इस हिसाब से यहाँ पे है, यहाँ से सी में से एक रे पास हो रहा है, ठीक है, इट इज पासिंग लाइक दिस। सी का मैंने बोला था कि अगर रे आपका सी में से पास हो रहा है तो इट विल रिफ्लेक्ट बैक अगेन ऑन द सेम लाइन। तो यहाँ पे जो भी रे आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है वो कहाँ पे आएगा, सेम लाइन में ही रिफ्लेक्ट होगा, जाएगा वही सेम लाइन पे वापस आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट वी हैव एफ, तो यहाँ पे पैरेलल जा रहा है और एफ में से पास हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप लोग, ये दोनों रेस जो है वो पैरेलल है, मतलब दे आर नेवर गोइंग टू मीट ईच अदर। तो एफ पे अगर ऑब्जेक्ट को पुट आउट करेंगे तो इमेज की पोजीशन यहाँ पे मिलेगी इनफाइनाइट। हमें पता है कि पैरेलल रेस जो है ना वो इनफाइनाइट पे मिलते हैं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को एफ पे पुट आउट करेंगे तो रेस जो है वो कहाँ पे मिलेंगी, इनफाइनाइट पे। इमेज सेम मिलेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। और यहाँ पे जो साइज होगी इमेज की वो क्या बनेगी, एनलार्ज। समझ में आ गया। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं हाईली एनलार्ज, क्योंकि यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो बहुत ही बड़ी वाली इमेज बनने वाली है। सो योर इमेज विल बी हाईली एनलार्ज, यहाँ पे इनफाइनाइट पे बनेगी। नेक्स्ट हमें लास्ट पोजीशन जो देखना है दैट विल बी योर ऑब्जेक्ट विल बी बिटवीन पी एंड एफ। सिक्स between P and F. So your mirror is here. Object आपका जो है वो ये सपोज F है, यहाँ पे P है, तो ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे पुट आउट किया है, ठीक है। और उसमें से फर्स्ट रे अगर हम देखें तो इस हिसाब से पास हो रहा है, फर्स्ट रे यहाँ से C में से पास हो रहा है, और दूसरा वाला जो रे है वो ऑब्लिकली पास हो रहा है। ऑब्लिकली मैंने फोर्थ रूल में बताया था, जितने एंगल के साथ आएगा उतने ही एंगल के साथ वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। नाउ इसको हम एक्सटेंड कर देंगे यहाँ पे और इसको यहाँ पे, तो एक्सटेंशन के बाद इन दोनों की इमेज यहाँ पे कहीं पे जनरेट होगी। यहाँ पे जो इमेज बनेगी, सपोज इसका नाम हमने दिया था ए बी, तो इमेज जो बनेगी वो बनेगी ए डैश बी डैश। सी ये केस पूरा का पूरा डिफरेंट है। whenever you are going to put down the object between F and P, you will get the image virtual and direct। कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड direct। कॉन्वेक्स मिरर में सारे केसेस में यू विल गेट वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज। कॉनकेव के एक ही केस में आपको वर्चुअल एंड डायरेक्ट मिलता है, और यहाँ पे इमेज कैसा बनता है, एनलार्ज बनता है, और बनेगा कहाँ पे, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर बनेगा, और कहाँ पे मिलेगा आपको, मिरर की इमेज की पोजीशन आपको देखनी हो तो बिहाइंड द मिरर बनेगा, और योर पोजीशन विल बी हियर समवेयर। ओके, so in this case if they are going to ask you the position, you have to just write down the behind the mirror, your image will be behind the mirror। so these are the 6 cases। ये 6 cases का एक पूरा टेबल दिया है आपको, वो दिया है बुक में, आपको पेज नंबर मैं बोल देता हूँ, वो पेज नंबर पे वो पूरा टेबल आपको लर्न करना है। पेज नंबर है बुक में आपके 166 पे डायग्राम्स दिए हैं, और टेबल आपका दिया है 164 पे। सो टेबल इज ऑन 164 पेज नंबर, जो हमने 6 पोजीशन की है उसका ही है, वो पूरा का पूरा टेबल लर्न करना है, और 166 पे रे डायग्राम दी है।
ये डायग्राम है 166 पेज नंबर पे। ये दोनों चीज़ों को आपको कम्प्लीटली लिख के लर्न कर लेना है एंड देन यू विल गेट द एग्जैक्ट आइडिया। इसके बेसिस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इमेज कहाँ पे बनेगी, ऑब्जेक्ट इज एट दिस पॉइंट सो व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इमेज, कॉन्केव है तो नेचर क्या होगा, कॉन्वेक्स है तो नेचर क्या होगा। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर। फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड this. So we are completing our lecture here. Next lecture में we are going to see uses of concave mirror and ray diagrams of convex mirror. Thank you.